आदाब नाजरीन, रियल चैनल पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद शौकत। सबसे पहले अपन सुर्खियां देखेंगे। दुनिया भर से हज करने के वास्ते पहुंचे 100 लोग 3 अक्टूबर को मीना को रवाना हो गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर दशहरे के मौके पे बेगमपेट और बलकमपेट को मिलाने वाली रोड का इनॉग्रेशन करें। सनत नगर के IDH कॉलोनी में गरीबों के वास्ते बना रहे 100 घरों के बुनियाद का पत्थर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर दशहरे के मौके पे रखे। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले इंटर फर्स्ट ईयर का एग्जाम बर्खास्त करने के बारे में सही फैसला नहीं करेंगे। हर साल के जैसा ये साल भी कुर्बानी के बकरों का रेट पहले से भी बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। और हरियाणा में अमित शाह तकरीर करते हुए बोले, कमल का बटन ऐसा दबाओ उसकी आवाज इटली तक जाना कटे। अब अपन खबरें तफसील से देखेंगे। दुनिया भर से लाखों लोग हज करने मुक़द्दस मुकाम को पहुंच गए हुए हैं। वो लोग जुम्मे के दिन हज के पहले फरीज़े के वास्ते मीना को पहुंच गए। 3 अक्टूबर जुमा के दिन हज का सबसे बड़ा फ़र्ज़ यानी रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा हो रहा। जुमा के दिन पूरे हाजियाँ अरफात के मैदान में पहुंचने के बाद ही वहाँ पे वो लोग वक़ूफ़ अरफात मुकम्मिल कर लिए। 25 लाख हाजियाँ ये साल हज की सादत हासिल करें। पूरे के पूरे हाजियाँ निमरा मस्जिद को जाके हज का खुतबा सुनने के साथ साथ ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़ अरफात के मैदान में अदा करें और सूरज डूबने के बाद ही हाजियाँ मुज़दलिफ़ा को गए। वहाँ पे ये लोग ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद शैतान को कंकरियाँ मारने के वास्ते जमा होंगे। ज़िलहज की 10 तारीख को फजर की नमाज़ के बाद हाजियाँ मीना को वापस आके रमी जमरात के बाद ही कुर्बानी देते हुए वहाँ की हुकूमत वाले हाजियों की हिफाजत के वास्ते सऊदी अरब में बहुत कड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम करे करते। यहाँ तक के 70,000 सिक्योरिटी वालों को हाजियों के वास्ते ड्यूटी पे लगाए हुए हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि ये साल ही सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के हाजियाँ जो कि 1,68,800 है हज के वास्ते सऊदी अरब को आए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान से 1,36,000 हाजियाँ हज के वास्ते गए हुए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी हज मुबारक करने का मौका अता फरमाए और इन लोगों के हज को कबूल फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दशहरे के मौके पे बेगमपेट और बेलकमपेट को जोड़ने वाली रोड का इनॉग्रेशन करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दशहरे के मौके पे बेगमपेट और बलकमपेट को जोड़ने वाली रोड का इनॉग्रेशन करे। ऐसा मालूम हुआ ये 2 किलोमीटर लंबी रोड बेगमपेट से बलकमपेट को जाने वाले लोगों के वास्ते बहुत हेल्पफुल रहेंगी और लोग आराम से ये रोड पे सफ़र कर सकते। केसीआर रोड का इनॉग्रेशन करे जब ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंदर रेड्डी, MP विहान मंत्री मल्ला रेड्डी
और टीडीपी के एमएलए तलसानी श्रीनिवास और बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सनत नगर के आईडीएच कॉलोनी में गरीबों के वास्ते बना रहे सो घरों का बुनियाद का पत्थर रखे। जुमा के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दशहरे के मौके पे बेगमपेट और बलकमपेट को जोड़ने वाली रोड का इनॉग्रेशन करने के बाद सनत नगर के आईडीएच कॉलोनी में जाके गरीबों के वास्ते घर बनाने का जो प्रोजेक्ट है उसके बुनियाद का पत्थर रखे। उस वक्त पे तकरीर करते हुए केसीआर बोले, उन्होंने पहले ही ये बोल दिए थे कि गैर कानूनी ज़मीनों को जब्त करके वो ज़मीनों पे गरीबों के वास्ते पक्के घर बनाएंगे। केसीआर बोले, पहले की हुकूमत के जैसा उन्होंने बस्ती को गिराने के वास्ते बुलडोज़र नहीं भेजाएंगे, बल्कि गरीब लोगों को और भी सहूलतों के साथ पक्के घर बना के देंगे। कहते सीएम केसीआर साहब ने हमारे 10 साल पुराने मसले को आज हल करने का हमें वादा किया है और 2 एकड़ ज़मीन देने के हमारे मुतालबे को कबूल करते हुए यहाँ पर वादा करके गए हैं कि हमें जल्द से जल्द 2 एकड़ ज़मीन देंगे। इसमें हमारे एमएलए टी श्रीनिवास यादव साहब की कामयाब नुमाइंदगी का यही सिला है कि आज सीएम साहब खुद यहाँ पर चलकर हमारे मसले को सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के बाद उसे हल करने का हमसे वादा करके गए। कि हम पूरे तेलंगाना के आवाम के लिए और आज तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों के साथ इतनी हमदर्द हुकूमत है कि आज हमारे इस मसले को हल करने का वादा करके केसीआर साहब ने यह साबित कर दिया कि तेलंगाना की हुकूमत मुसलमानों के साथ है और तमाम मुसलमान भी केसीआर साहब के साथ है और उनके हाथ मजबूत करने का हम वादा करते हैं। कब्रस्तान का हमारा मसले के आज हमारे मसले को सुनने के लिए यहाँ पर सीएम केसीआर साहब यहाँ पर आए थे, जिसे हमारे एमएलए साहब ने लेकर आए यहाँ पर रोड की इफ्तिताह के मौके पर। उन्होंने हमसे पूछा कि वहाँ पर ज़मीन है क्या। ज़मीन पे स्कूल का केस रहने के बावजूद भी हमसे वादा कर दिया है कि वो बहुत जल्द से जल्द हमें 2 एकड़ ज़मीन वहीं पर देंगे जहाँ पर हमने मुतालबा किया है। इसके लिए हम उनको दिली मुबारकबाद देते हैं। हमारे इस मसले को हल करने के लिए सीएम केसीआर साहब को हम दिली मुबारकबाद देते हैं। और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों की तरफ से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का इम्तिहान बर्खास्त करने के बारे में सही फैसला नहीं होने से लाखों स्टूडेंट परेशान हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन वाले फर्स्ट ईयर के इम्तिहान को बर्खास्त करने की बात हुकूमत से बोल रही। कई को बोले तो इससे इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे अच्छे तरीके से तवज्जो दे सकते। ये बात बोर्ड वाले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमत को बताए। ये बात को आंध्र प्रदेश की हुकूमत तो सपोर्ट कर रही, मगर तेलंगाना की हुकूमत वाले नहीं मान रही। उधर स्टूडेंटों का बोलना है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बर्खास्त कर दिए तो इससे सेकंड ईयर के मार्क्स के परसेंटेज पे असर होता और फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर नहीं आए तो इम्प्रूवमेंट लिखे भी तो मार्क्स कवर कर सकते और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बर्खास्त कर दिए तो इम्प्रूवमेंट लिखने का मौका न रहता और इसकी तरफ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में प्रॉब्लम होते और इससे तेलंगाना के 44 लाख और आंध्र प्रदेश के 5 लाख बच्चों को नुकसान होगा। सरकारी जूनियर कॉलेजों के लेक्चरर बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बर्खास्त कर देने से गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंटों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता। कहते हैं सरूनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत के हद में सबील नगर संदेश नगर के लोग टूटे फुट्टे गड़े खड्डे वाली रोड से परेशान हो गए हैं। सरूनगर मंडल बालापुर ग्राम पंचायत के एरिए सबील नगर संदेश नगर में पहले के एमएलए और होम मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी फरवरी 2014 में 10 लाख रुपयों की लागत से तैयार होने वाली सीसी रोड का इनॉग्रेशन करते हुए बुनियाद का पत्थर रखे थे। 7 महीने हो गए, खाली बुनियाद का पत्थर रह गया, रोड गायब हो गई। जगह जगह रोड टेढ़ी बिंगी, जिधर देखो उधर गड़े खदड़े पड़े हुए। पानी पड़ा तो सवारियां पैदल भी जाना मुश्किल है। कहाँ पे गड़ा है, कहाँ पे साफ रास्ता है, घर को जाते कि गड़े में गिरते बोल नहीं सकते। मुकामी लोग अभ्यसो एमएलए तिगला कृष्णा रेड्डी से इंक्वायरी की अपील कर रही कि आखिर 10 लाख रुपये गए तो कहाँ गए। रोड तो नहीं बनी तो फिर वो 10 लाख आसमान में उड़ गए या ज़मीन निगल ली। मुकामी लोग एमएलए कृष्णा रेड्डी से जल्दी प्रॉब्लम को हल करने की गुजारिश कर रहे हैं। संदेश नगर अबूबकर कॉलोनी टू एराकुंटा रोड है। आपका नाम? 8 महीने पहले जो है 10 लाख रुपए सेंक्शन हुआ। उस वक्त के होम मिनिस्टर सविता रेड्डी साहब आके ओपनिंग का पत्थर लगाए यहाँ पे और आज तक ना रोड का पता है ना कोई। 92 से रहता हूँ मैं यहाँ पे। दुनिया की मुसीबत, ना पानी है, ना रोड है, ना ड्रेनेज है, ना कोई चीज़ की सहूलत है। कई वक्त जो है सो मैडम कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। सविता रेड्डी मैडम से जो है सो कई वक्त जाके गुजारिश करे, अपील करे। अब इस वक्त के जो है सो जो भी एमएलए है यहाँ के वो तो भी मेहरबानी करके हमारी रोड को बना दो। 10 लाख रुपए सेंक्शन हुए। तिगल कृष्णा रेड्डी साहब भी यहाँ से गए,
मगर कोई जो है सो कुछ काम नहीं करा। ये पैसा गया कहाँ? ये 10 लाख रुपए सेंक्शन हुए, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं आप आके। आखिर वो पैसा डाले कहाँ? 1 लारी कंकर यहाँ पड़ा हुआ है खाली, और बोर्ड है। सबिता रेड्डी मैडम खुद होम मिनिस्टर साहब आके ओपनिंग करे थे, मगर आज तक कोई पता ही नहीं है। और उनकी नुमाइंदगी थी, 10 लाख रुपए आखिर वो गए कहाँ? ना कोई ड्रेनेज की लाइन पड़ी, ना रोड पड़ी, बहुत मुसीबत हमारे बीमा। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे को दुनिया की तकलीफ हो रही है यहाँ से जाने के, यहाँ से घर से किराए के घरों में रह नहीं सकते, जाके यहाँ घर छोड़ के जाके किराए के घरों में रहना। हम दुनिया की मुसीबत हो रही है। रोड को जो आप देखो आके यहाँ पे दुनिया के घड़े पड़े हुए हैं। अब ये फ़ोटो के ज़रिए भी देखो आप, और ये जो सो न्यूज़ के ज़रिए भी आप देख सकते हैं आके। असदुद्दीन अवैसी साहब से भी अपील है हमारी, उनका MPTC यहाँ से जीत के आया सो है, कम से कम उन्होंने तो जो है सो कराए तो मेहरबानी होंगी। हर साल के जैसा ये साल भी कुर्बानी के बकरों का रेट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। शाहीन नगर के एरिया में हमारे रिपोर्टर शेख इस्माइल बकरों की खरीदो फरोख्त की रिपोर्टिंग को जब गए तो उन्होंने पहली बार तेलंगाना पोटलों को भी देखे। हालांकि ये कोई नई मखलूक नहीं है, आम पोटलों के जैसे पोटले हैं, मगर तेलंगाना बनने के बाद पहली बार मार्केट में बिकने आए तो उनका नामिश तेलंगाना पोटला रख दिए गए। ये साल बड़े जानवरों की पकड़ धकड़ ज़्यादा हो रही, बल्कि लोग बकरों को ज़्यादा खरीद रही। इस वास्ते बकरों के रेटा बढ़े हुए हैं। व्यापारियाँ भी बहुत होशियार होते, एक तीर से 2 शिकार करेंगे सोचते। बकरों के जोड़ियाँ बना के बेच रही, एक जोड़ी 14,000 15,000 रुपयों में बिक्री। बास पोटले जो बड़े बड़े सींगा वाले हैं और वज़न में 40 से 45 किलो तक के है, एक पोटला 25 से 30,000 रुपयों तक के बिक रहा। बहरहाल कुर्बानी देने का जज्बा तो हर एक के दिल में है। अब जिसकी जितनी गुंजाइश है उन्हें इतना खर्चा करता। अल्लाह सबके नियतों के हिसाब से बदला देने वाले हैं। इस वक्त शाहीन नगर में नज़र में ये बात आई है कि सबसे अच्छे बकरे शाहीन नगर में नज़र आए। गए साल से भी और अच्छे नज़र आए, लेकिन गए साल से ज़्यादा ज़रा इजाफ़ा हुआ है रेट में। जबको और आपको इस वक्त 1,000 रुपये का रेट में इजाफ़ा है। लेकिन देखने में ये आया सारा शहर घूमने के बाद कि शाहीन नगर में बेहतरीन से बेहतरीन माल दिखा है, जिसकी कीमत गए साल से और इस वक्त 1,000 रुपये का इजाफ़ा होने से कम 16,000 रुपये की जोड़ी तो मिल रही है, और माल बेहतरीन है एकदम। और ये समझ में भी आया हमारे को ये तेलंगाना का माल होने से, इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि यही बकरा लेंगे और इस वक्त कुर्बानी और अच्छे से अच्छी देंगे। अब के बकरीद में हम तेलंगाना के बकरे लाए हैं, और आपके सामने ये पीछे जो है ना करीब 200 से ज़्यादा बकरे लाए हैं, और लास्ट ईयर से ज़्यादा यहाँ पे जो है ना आपके 1,000 रुपये ज़्यादा बकरा मिला है। लेकिन जो है ना यहाँ पे बकरे जो है ना महंगे हैं और तंदुरुस्त है। अब के बकरीद में जो कुर्बानी दी जाती है, और इसी तरह से बकरे सेहतमंद बकरे दिए तो, और इंशाल्लाह अल्लाह भी कामयाब करेंगे आपको। तो इंशाल्लाह हमारी आपसे यही गुजारिश है अच्छे से अच्छा बकरा लीजिए। यहाँ शाहीन नगर में आपको वाजिब दाम में मिलेगा, और इंशाल्लाह और जो है ना 14,000 रुपये जोड़ी यहाँ पे शानदार बकरे हैं। एक से एक बकरे आप यहाँ पे आके रफ्त पैदा कर सकते हैं, और यहाँ पे आके जो है ना आप देख सकते हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू बाहर के मुल्कों का दौरा करने का प्लान बना रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान और कोरिया को जाने के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा मालूम है ये महीने के ख़त्म तक उन्होंने अपने दौरों पे निकल जाएंगे। पहली ट्रिप में उन्होंने सिंगापुर और साउथ कोरिया और मलेशिया को जाते गए, और दूसरी ट्रिप में चीन और जापान को जाते बोल रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ये दौरा बाहर के मुल्कों के बिजनेसमैन उनके रियासत आंध्र प्रदेश में बिजनेस करना बोल के कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रियासत के सदर मुकाम के बारे में भी ये मुल्क का दौरा करके मालूम करेंगे, और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में भी मालूम करके वाइजाग, तिरुपति, विजयवाड़ा और चेन्नई में बुलेट ट्रेन शुरू करेंगे कहते हैं। टीडीपी के एमएलए तलसानी श्रीनिवास रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कामों से खुश होकर केसीआर की तारीफ करे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुम्मा के दिन सनत नगर असेंबली हल्के के एरिए IDH कॉलोनी का दौरा करे और गरीबों के वास्ते बना रहे घरों के बुनियाद का पता रखे। उस वक्त पे बीजेपी के MP बंडारू दत्तात्रेय, कांग्रेस के MP विहान मंतराव और टीडीपी के MLA तलसानी श्रीनिवास भी वहाँ पे थे। बाद में तलसानी श्रीनिवास तकरीर करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के कामों की तारीफ करें। टीआरएस पार्टी वाले पुराने पुल के एरिए में बतकम्मा का प्रोग्राम कराए, जिसमें कित्ते की औरतें बतकम्मा खेले।
जुमेरात को टीआरएस पार्टी वाले पुराने पुल के एरिया में बदकमा प्रोग्राम कराए थे, जिसमें सौों के औरतें हिस्सा लिए और बदकमा खेले। ये प्रोग्राम भाई श्रीनिवास गुप्ता की निगरानी में हुआ और इसमें कुलसुमपुरा के सीआई करण कुमार सिंह खास मेहमान थे। आप लोगों को मालूम है कुलसुमपुरा के सीआई जब से पोस्ट संभाले कुलसुमपुरे में क्राइम कम हो गए और उन्होंने वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त तरीके से संभाले हुए हैं। करण सिंह पूरे लोगों को दशहरे की मुबारकबादी दिए। सरूनगर मंडल कुत्तापेट ग्राम पंचायत एराकुंटा बिन बाजार मस्जिद कने फरवरी 2014 में सीसी रोड के काम का इफ्तिताह हुआ था। इतने महीने हो गए अभी तक रोड नहीं बनी। एमआईएम के एमपीटीसी मोहम्मद हामिद का बोलना है सीसी रोड के काम की शुरुआत के बाद थोड़ी सड़क का काम होते ही मटेरियल उठा के लेके चले गए कते। उन्होंने ये भी बोले कुत्तापेट एरिया में पानी का मसला भी हल होने का नाम नहीं ले रहा। मोहम्मद हामिद बस्ती के प्रॉब्लमों को मंडल में पेश करते कहते 8 महीने पहले एराकुंटा बिनबाज मस्जिद के गली में रोड डालने के लिए सविता इंदिरा रेड्डी साहब जो ये संगे बुनियाद डाल के गए, जिसकी जो है ना रोड का अंदाज़ा 10 लाख रुपए का बताया गया है। 50 फीट रोड डाले यहाँ पर, रोड डाल के रोक दिए। जो मटेरियल भी डाल के गए थे वो मटेरियल उठा लेके चले गए। हम कई बार जाके कंप्लेंट भी किए, मंडल में भी बोला हूँ मैं, अपने जिला नरेंद्र रेड्डी साहब जो डिप्टी सी है उनके भी नॉलेज में लाया हूँ ये बात। और मैं आपके रूबी चैनल रियल चैनल के ज़रिए हमारे एमएलए निगल कृष्णा रेड्डी साहब को पूछना चाह रहा हूँ कि ये रोड पे पैसे हैं या नहीं है तो क्यों रोक दिया अब तक काम। अब हुकूमत आकर भी जो है 3-4 महीने हो रहा, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये रोड के पैसे जो है ना हम आरटीए में भी इसके बारे में डालेंगे, डाल के पूछेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। ये सविता इंदिरा रेड्डी साहब इनाग्रेशन करके गए हैं, उसके बाद से आज तक कोई पुरसाने हाल नहीं। मुश्किल जो है 50-60 हज़ार का काम हुआ है यहाँ, बाकी के पैसे कहाँ गए कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। यहाँ बहुत तकलीफ हो रही, रोडों पे पूरे गड़ा पड़ गए, लोगों को आने जाने नहीं आ रहा। गाड़ी पे तो जाने की दूर की बात है, पैदल नहीं चल सक रहे हम लोग यहाँ पर। पब्लिक जो है कि बहुत परेशान है। और मैं गुजारिश करता हूँ एमएलए साहब से, यहाँ के डिप्टी साहब से और एमपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस मामले को सीरियसली लेके एक्शन ले बोल के बोल रहा हूँ। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं हिंदुस्तानी लोग साफ सुथरे हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं हर मुल्क के छोटे छोटे गांव तक साफ सुथरे हिंदुस्तान की मुहिम पहुंचना ज़रूरी है। उन्होंने बोल रहे हैं इंडिया के कितने के हिस्सों में आज भी टीवियाँ नहीं है, इस वास्ते ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए से लोगों तक ये बात को पहुंचाना ज़रूरी है। उन्होंने बोले लोग अपनी ज़ात और इज़्ज़त की कदर करते हुए साफ़ सुथरे पे ख़ास तवज्जो देना और मुल्क को आगे लेके जाना। रेडियो पे तकरीर करते हुए मोदी बोले ये काम सिर्फ आप लोग ही कर सकते, ये काम आप लोगों का है और कोई दूसरा इसको करने नहीं आएगा। कौम को आगे बढ़ाने का काम अपने कुछ करना है और बाकी लोग आपका साथ देंगे। AIADMK के सुप्रीमो और पहले के सीएम जयललिता के साथ जेल में आम कैदियों के वैसा सलूक करते हुए VIP ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं कहते। जेल के DIG बोले जयललिता के साथ VIP कैदियों के जैसा सलूक नहीं हो रहा और जयललिता भी आम कैदियों के जैसी यहाँ पे रह रही और उनके साथ आम कैदियों के जैसे सलूक हो रहा। इन्होंने बोले जयललिता जेल के मुलाजिमों के साथ अच्छा सलूक कर रही और कोई भी चीज़ की डिमांड नहीं कर रही। डॉक्टर उनको लोहे की चारपाई इस्तेमाल करो बोले थे, जिसके बाद खाली जयललिता वो लोहे की चारपाई की डिमांड करें और जयललिता टीवी होना बोल के भी नहीं बोले करते, जबकि दूसरे कैदियाँ टीवी होना बोल के डिमांड करते। CPI के सीनियर लीडर अतुल अंजान बोले PM नरेंद्र मोदी अपने पार्टी के पूरा आने और अहम लीडरों को कोने में बिठा दिए।
सीपीआई लीडर अतुल अंजान इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी पे इल्जाम लगाते हुए बोले, मोदी अपनी पार्टी के बड़े बड़े लीडरों को एक एक करके गुमनामी के गारों में ढकेलते जा रहे, जिससे उनको फायदा होने का नुकसान हो रहा। काबिल लोग घरों में बैठे हुए रहने से उनको सही मशवरा देने वाला कोई नहीं है। अतुल अंजान ये भी बोले, मोदी अपने सियासी वस्ताद LK आडवाणी, पुराने लीडर मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और सुषमा स्वराज को कोने में बिठा के खुद इधर उधर फिर रही। मोदी अमेरिका को गए थे, उनसे पहले सुषमा स्वराज अमेरिका में थे, मगर मोदी वन मैन शो पेश करते रहे। खाली एक जगह पे पीएम के साथ फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज हिलारी क्लिंटन से गले मिल रहे तो दिखे। उसके बाद उन्हों कांकी मोदी कांकी बोले जैसा था। मुल्क की फॉरेन मिनिस्टर को ऐसा पैदल करके मोदी क्या साबित करना चाह रहे थे। मेडिसन स्क्वायर के प्रोग्राम में करीब 40 अमरीकी सैनिटर अहम जगह पे बैठे हुए थे। इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर किधर की कोने में सुस्त बैठी हुई थी। अतुल अंजान ये भी बोले, नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा सियासी दौरा नहीं, नुमाइशी और कल्चरल दौरा ज़्यादा था। वहाँ पे RSS के लोग महीनों से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए बोले, मोदी का दौरा नुमाइश और ड्रामे से भरे हुआ था, जिसके तैयारियां RSS के अमरीकी ब्रांच OPO वाले करे। चैनलों के जरिए ये बताने की कोशिश करे, देखो 7 समंदर पार अमेरिका में भी मोदी जी कितने फेमस है। बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करे, मगर ये भी बोले कोई अटल के जैसा प्राइम मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ। आडवाणी अहमदाबाद में पार्टी के लोगों के सामने तकरीर करते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ करे। उन्होंने बोले, मोदी इलेक्शन में लोगों के दिलां जीते, अब दुनिया का दिल जीतने की कोशिश कर रही। मोदी की तारीफ करने के बाद आडवाणी पहले के बीजेपी के पीएम वाजपेयी को याद करते हुए बोले, हिंदुस्तान की तारीख में वाजपेयी के जैसा दूसरा पीएम नहीं हुआ। वाजपेयी को जितनी इज्जत मिली उतनी इज्जत का तस्वुर भी कोई नहीं कर सकता। बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद टूटने पर आडवाणी अफसोस जाहिर करते हुए बोले, अगर इत्तेहाद नहीं टूटता तो खुशी की बात रहती थी। मैं इस तरीके से देखता हूं कि मुझे खुशी होती है, टूटता नहीं, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत दिनों से हमारी पार्टी के लोग कहते थे कि हम सीटों का जो बंटवारा है वह कोई समुचित नहीं है और हमको सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। मैं इस मामले में जानता नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं उस मामले में कभी उलझा नहीं है। लेकिन हाँ, जब मुझे कहा गया, उद्धव ठाकरे ने फोन करके मुझे कहा, तो मैंने उसके बाद गडकरी जी से इस विषय में बात की। उन्होंने कहा कि मैं बात कर रहा हूँ। किससे जिम्मेदार मानते हैं आडवाणी, क्योंकि आप और वाजपेयी जी थे तब शिवसेना का सम्मान हो रहा था, ऐसा एक सामने आ रही है बात। देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि हमारी जवाबदारी, अगर कोई पार्टी भी समझे कि हमारी ज्यादा है, हमको उसमें चिंता करनी चाहिए। खास करके इसलिए भी कि हमारे जितने सहयोगी दल हैं, वे सहयोगी दल प्रदेशों में है, केंद्र में हमारी ही बन सकती है, और इसीलिए हम अपनी जवाबदारी को पहचाने, ये मैं इस मत का। सर, उद्धव ठाकरे ने आपको फोन किया था और ये कहा था कि राजनाथ जी को ही बीजेपी के अध्यक्ष ने दिया जाए। ये मामले जो है वो हर एक पार्टी अपना अपना निर्णय करती है। हरियाणा में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से चल रही। बीजेपी के सदर अमित शाह हरियाणा के हिसार में तकरीर करते हुए बोले, कमल का बटन ऐसा दबाओ उसकी गूंज इटली तक जाना। अमित शाह हरियाणा वालों को कमल का बटन दबाने का मशवरा दिए। ये कोई हैरत की बात नहीं थी और ना तो डर की बात थी। कई को बोले तो हर पार्टी वाला अपनी पार्टी के निशान को दबाओ बोल के इलेक्शन के मौके पे पब्लिक को बोलते रहता। उन्होंने नई बात करे। उन्होंने बोले, इतनी ज़ोर से बटन दबाओ उसकी आवाज़ इटली तक जाना। वोटिंग के वास्ते मशीना रखते, वो बहुत ही नाजुक और शरीफ मशीना रहते। ऐसे मशीनों पे ज़ोर आजमाए तो वो मशीना टूट गए या ख़राब हो गए तो कौन जिम्मेदार। ज़ोर आजमाना ही है तो नुमाइश में बाज़ मशीना रखते देखो, जिसको जितना ज़ोर से घूंसा मारे उतना वेट बताता, या फिर मशीन का हैंडल जितना ज़ोर से खींचे उतने नंबर बताता। वहाँ पे ज़ोर आजमाए तो 4 लोगों में नाम होता। वोटिंग मशीन को ज़ोर से दबाओ या हल्लू दबाओ, मतलब एक ही है। ज़ोर से दबाए तो भी एक ही चोट गिरता, हल्लू दबाए तो भी एक ही चोट पड़ता। तो फिर ये ताकत आजमाई कई को, और फिर कहीं नहीं आवाज़ इटली में आना कते। इटली में आवाज़ कई को आना, वहाँ कौन बैठ के आवाज़ सुन रहा।
रियल लाइफ प्रोग्राम के एंकर कपिल की बीवी असल में कपिल शर्मा की बहन है कहते। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा में कपिल शर्मा के साथ जो लड़की काम करती वो असल में कपिल शर्मा की बहनिच है। हाँ, हम लोग यहाँ सोमनाथ चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम करने वाले पूरे एक्टर ज़बरदस्त एक्टिंग करते और इस वजह से उनके शो की टीआरपी भी बहुत ज़बरदस्त है। और रियलिटी शो में काम करने वाले ये लोग रियल लाइफ में एकदम अलग ही लाइफ जीते। आजकल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के बहुत ही चर्चे हैं और ये लोग दुबई में भी शूटिंग करें। 3 अक्टूबर को रिलीज हुई सो 2 फिल्में बैंग बैंग और हैदर बॉक्स ऑफिस पे पहले दिन ही धूम मचाते हुए ज़बरदस्त कमाई कर रहे। 3 अक्टूबर को रिलीज हुई सो फिल्म बैंग बैंग ज़बरदस्त बिजनेस कर रही। 27 करोड़ 54 लाख रुपए का कलेक्शन एक दिन में हुआ बोल रही। और साथ में एक और फिल्म हैदर भी रिलीज हुई। ये फिल्म भी 6 करोड़ 14 लाख रुपए का बिजनेस करी। बैंग बैंग 140 करोड़ रुपए से बनी हुई फिल्म है। पहले दिन ही ज़्यादा कलेक्शन करने वाली ये 5वीं फिल्म है बोल रही। पहले दिन ही ज़बरदस्त कलेक्शन करने वाले फिल्मों में धूम 3, चेन्नई एक्सप्रेस, एक था टाइगर, सिंघम रिटर्न्स शामिल है। और अब बैंग बैंग 5वें नंबर पे है कहते। आखिर में फिर एक बार सुर्खियां देखेंगे। दुनिया भर से हज करने के वास्ते पहुंचे 100 लोग 3 अक्टूबर को मीना को रवाना हो गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर दशहरे के मौके पे बेगमपेट और बलकमपेट को मिलाने वाली रोड का इनॉग्रेशन करें। सनत नगर के IDH कॉलोनी में गरीबों के वास्ते बना रहे 100 घरों के बुनियाद का पत्थर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर दशहरे के मौके पे रखे। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले इंटर फर्स्ट ईयर का एग्जाम बर्खास्त करने के बारे में सही फैसला नहीं करे करते। हर साल के जैसा ये साल भी कुर्बानी के बकरों का रेट पहले से भी बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। और हरियाणा में अमित शाह तकरीर करते हुए बोले कमल का बटन ऐसा दबाओ उसकी आवाज इटली तक जाना कटे। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। मेरे को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।